हेलो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। पढ़ाई को तो आप लोग लगातार कर ही रहे होंगे। ठीक है। आज हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी नंबर सिस्टम की। इससे पहले हमने 2 क्लासेज कंप्लीट कर ली हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था संख्याओं के बारे में, दूसरी क्लास में हमने उन पर आधारित प्रश्न कर लिए थे। अब उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करते हैं भाई। ठीक है, चलिए। तो जैसे आप नोट लगाकर लिख सकते हो, ये चीजें जो आज हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इससे सीधा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जैसे मैं आपसे कहूं 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? बताओ भाई। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या आपने पढ़ ली थी। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो? 2। या फिर एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का अगर भाग नहीं जाता है तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है भाई, बताओ। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या आपको वो काउंट करनी है जिनमें एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो भाई। ठीक है। तो जल्दी से आप थोड़ा खुद का दिमाग लगाकर काउंट करिए कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है भाई? यहाँ क्वेश्चन के रूप में नहीं, हम ऐसे लिख देंगे इसको। 1 से 50 तक अब कितनी अभाज्य संख्या? तो 1 से 50 तक होती है साथियों 15। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो बताओ। 1 से 100 तक इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 25। अब इसमें आप लोगों के सामने 2 प्रश्न बन गए। एक तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी? 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी? 25। अब कोई आपसे पूछे कि इस 50 से और 100 तक अभाज्य संख्या कितनी? तो भाई 1 से 50 तक 15 है और 1 से 100 तक 25 है। तो 25 में से अगर हम ये घटा देंगे, एक से कितने वाली? 50 वाली 15, तो कितनी अभाज्य संख्या आ जाएंगे हमारे पास? केवल और केवल बताओ 10 संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, चलिए। अभी आवाज आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है क्या भाई, बताओ। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ। पता होगा आप लोगों को तो नहीं है? चलिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है साथियों 2। ठीक है। एक से अगर आप सोच रहे हो तो मैंने नोट लगवा के लिखवाया था कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो 2 हो गई। फिर अगली संख्या 3। उसके बाद बताओ 5। उसके बाद 7। उसके बाद 11। उसके बाद 13। उसके बाद 17। 19। 23। 24 में भाग जाता है, 25 में जाता है, 26 में जाता है, 27 में जाता है, 28 में जाता है। भाग नहीं जाता साथियों 29 में। उसके बाद 30 में जाता है, 31 में भाग नहीं जाता, 32 में जाता है, 33 में जाता है, 34 में जाता है, 35 में जाता है, 36 में जाता है। भाग किस में नहीं जाता साथियों? 37 में। 38 में जाता है, 39 में जाता है, 40 में जाता है। भाग किस में नहीं जाता हमारा? 41 में। 42 में जाता है। बताओ 43 में भाग जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता भाई। 44 में जाता है, 45 में जाता है, 46 में जाता है। बताओ 47 में भाग जाता है क्या? 48 में जाता है, 49 में जाता है और 50 में भाग जाता है। तो 50 तक अगर कोई आपसे अभाज्य संख्या पूछता है तो काउंट करो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 50 तक अभाज्य संख्या भी कितनी? 15। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आ जाओ भाई। अब ये तो कहां से वो कहां तक हो गई भाई? 1 से और 50 तक। ठीक है। अब जैसे 50 से और कहां तक की देख लेते हैं हम। 100 तक भाई। देखो, 51 में भाग जाता है, 52 में जाता है। भाग किस में नहीं जाता? 53 में। 54 में जाता है, 55 में जाता है, 56 में जाता है,
ठीक है, बताओ 57 में भाग जाता है कि नहीं जाता? जाता है भाई। 58 में भाग जाता है, 59 में भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 59 में जाता है, बताओ 60 में भाग जाता है, 59 में नहीं जाता ना, 60 में जाता है, 61 में भाग जाता है कि बताओ किसी संख्या का? तो भाई 61 में भाग नहीं जाता। 62 में जाता है क्या? जाता है बिल्कुल। 63 में जाता है, 64 में जाता है, 65 में भाग जाता है, 66 में भाग जाता है, भाग किस में नहीं जाता? 67 में। 68 में जाता है, 69 में भाग जाता है, 70 में जाता है। बताओ 71 में भाग जाता है कि नहीं जाता? बताओ आप। 71 में किस संख्या का भाग जाता है? सोच में मत पड़ो, 71 में भी भाग नहीं जाता। 72 में जाता है, बताओ 73 में भाग जाता है क्या? 73 में भी भाग नहीं जाता। 74 में जाता है, 75 में जाता है, 76 में जाता है, 77 में जाता है, 78 में जाता है, भाग किस में नहीं जाता? 79। 80 में जाता है, 81 में भी भाग जाता है, 82 में जाता है, बताओ 83 में भाग जाता है क्या? करो भाई, 83 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 84 में जाता है, 85 में जाता है, 86 में जाता है, 87 में जाता है। 87 बताओ किसका भाग जाता है? अभी जल्दी से आप लोग बताएंगे 87 में किसका भाग जा रहा है, एक और 87 को छोड़कर। बताओ। अरे 87 में किसका भाग जा रहा है? 29 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है भाई। ठीक है, 88 में भाग जाता है, 89 में भाग नहीं जाता। 90 में जाता है, 91 में जाता है, 92 में जाता है, 93 में बताओ भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। 94 में भी जाता है, 95 में जाता है, 96 में जाता है, भाग किस में नहीं जाता? 97 में। एक संख्या हमने ऐसी लिख दी है जिसमें भाग जाता है, बताओ किस में जाता है? बताओ। ये संख्या होनी चाहिए हमारे पास 10। अब आप लोगों के लिए चैलेंज है, यानी कि आप लोगों को देखकर बताना है इनमें किस में भाग जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इनमें कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो। भाई देख लेना, आप इतने से छोटी चीज भटक रहे हो भाई। ठीक है, तो हमारे पास 10 संख्या ये हो गई जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। ये 1 से 50 तक है, ये 50 से 100 तक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आप लोगों से पूछे कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 15। 50 से 100 तक कितनी आ जाएंगी? 10। और 1 से 100 तक कितनी आ जाएंगी? 25। चलिए आगे चलते हैं अब। तो बताओ इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? किसी को भाई कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई। अब देखिए, अब आप यहां एक चीज और लिखिए, नोट लगाइए, चाहे आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। दो सबसे छोटी, दो दो सबसे छोटी, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? सम अभाज्य संख्या होती है। जबकि अन्य सभी अभाज्य संख्या, अन्य सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। दो एकमात्र एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, ठीक है, बाकी अन्य सभी संख्याएं विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं सभी अभाज्य संख्याओं का योग, सभी अभाज्य संख्याओं का जो योग है
एक्स तथा विषम अभाज्य संख्याओं का तथा विषम अभाज्य संख्याओं का विषम अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो कितना है y। तो x माइनस वाई का मान कितना होगा, का मान कितना होगा अब बताओ भाई। देखो सभी अभाज्य संख्याओं का योग अगर x है, हमसे पूछा है विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना है y। इसको मैंने आप लोगों को पहले लिख दिया कि दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर सभी अभाज्य संख्याओं का योग दिया हुआ है तो बताओ दो शामिल होगा किसमें नहीं होगा, बिल्कुल दो इसमें शामिल होगा। देखिए तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, दो प्लस कितना बताओ, इससे जस्ट संख्या कौन सी आ जाएगी, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो इसने केवल विषम बोला है, सेकंड कंडीशन में सम नहीं बोला और सभी नहीं बोला, केवल क्या बोला है विषम। तो इनमें विषम संख्या कौन सी आ जाएगी, यहाँ 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11। और शेष सभी संख्याएं बताओ कैसी हैं, आगे तो विषम ही है, सम तो एकमात्र और एकमात्र दो ही है। अब हमसे x माइनस वाई पूछा, यानी कि x में से y की वैल्यू घटानी है, तो चिन्ह चेंज कर दो भाई सारे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस। देखो तो यहाँ प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 5 माइनस का 5 प्लस का 7 माइनस का 7 प्लस का 11 माइनस का 11, और ये इसी क्रम में लगातार जारी रहेगा। तो यहाँ एकमात्र कौन सी संख्या बच जाएगी, 2। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2। यानी कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग और विषम अभाज्य संख्याओं के योग में सदैव अंतर कितने का रहेगा साथियों, 2 का रहेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसी प्रकार आप लोगों को सीक्वेंस में सारे नोट्स बनाने, तब आप पढ़ो तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए और एक चीज लिखिए, हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं सीधे एग्जाम में आए हुए हैं वो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, देखो अब जैसे मैं आपसे कहूं अगला पॉइंट लिखिए आप, दो अभाज्य संख्याओं का योग, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है, सदैव एक सम संख्या होता है। कैसे होता है देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मैं ले लेता हूं सबसे पहले कोई अभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी, 2। दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी लेंगे हम बताओ, 2 हमें इसमें छोड़ना है, वो मैं आगे पॉइंट में बताऊंगा क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का हमें अगर क्या पूछा जाए योग, कैसे देखो 2 को छोड़कर। ठीक है, यहां आप हेडिंग लिख दें इसमें, 2 को छोड़कर, ब्रैकेट में आप लिख देना 2 को छोड़कर। अब देखो तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी है अभाज्य, 3 और फिर कौन सी 5, इनका योगफल कितना आ गया 8, जो क्या है एक सम संख्या। अगली अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 7 प्लस 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा साथियों 18। अगली अभाज्य संख्या जैसे हम ले लेते हैं 11 और कौन सा 13, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ गया 24। यानी कि अगर हम बात करें दो अभाज्य संख्या, कोई सी भी दो अभाज्य संख्या ले लो लेकिन 2 को छोड़कर, उन सब का योगफल कैसी संख्या आएगा, सदैव एक सम संख्या आएगा। कैसी संख्या, सम संख्या इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए तो अभी तक हमने क्या समझा कि दो आप कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, किसको छोड़कर, केवल और केवल 2 को छोड़कर, उनका योगफल सदैव कैसी संख्या आएगा, एक सम संख्या। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको आप लोग उतार लीजिए भाई।
चलिए चलिए, बिल्कुल जल्दी उतारिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कैसे, देखिए यही सेम पॉइंट है इसी का दूसरा। दो अभाज्य संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या आता है। सम नहीं, क्या आएगा, केवल विषम संख्या आता है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या हो तो उनमें एक संख्या निश्चित रूप से दो होगी। निश्चित रूप से दो होगी। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, सीधा सीधा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आया था। इसमें हमें संख्या दी गई थी योग, कैसे दिया गया था देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। हमारे पास जैसे दो संख्याओं का योगफल कितना है, 13। कैसी संख्या आ रहा है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल विषम संख्या, जिनमें से अगर हमारे पास एक संख्या कौन सी आ जाती है, 11। ठीक है, ये दिया हुआ था कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल 13 है, एक संख्या अगर 11 है तो निश्चित रूप से दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें आप लोगों को आराम से दिख रहा होगा कि अगर 11 है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, तो ये संख्या सदैव सदैव एक संख्या क्या रहेगी, 2। और ये सीधा सीधा आपसे लैंग्वेज के रूप में पूछा जाएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल अगर विषम संख्या आ रहा है तो उनमें एक संख्या निश्चित रूप से क्या होगी, 2। ठीक है, ये सीधा सीधा लैंग्वेज पूछ सकता है। या फिर अगर आपसे पूछे कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल अगर एक कैसी संख्या है, विषम संख्या, ये सेम हो गया। अगर सम संख्या आता है तो दोनों संख्याएं रहेंगी। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। तो ये सारे पॉइंट मैं मानता हूं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे यहां तक। ठीक है, 1 से 50 तक अगर हम बात करें अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी बताओ, 15। 1 से और 100 तक की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएंगी, 25। 50 से और 100 तक की अगर हम बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10। इसको जल्दी से उतार लीजिए। जल्दी से आप लोग ये बता दीजिए कि वॉइस वगैरह आप लोगों को ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। आ रही है सही से, ठीक है चलिए। ठीक है, आ रही है ना आवाज, चलिए। अब तो हम बात कर रहे थे केवल और केवल दो के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देखेंगे तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव एक विषम संख्या होता है। सदैव क्या होगा, विषम संख्या होता है। अगर दो की बात करें तो योगफल कैसा होगा, एक सम संख्या। अगर हम तीन की बात करें तो योगफल हमेशा कैसा होगा, विषम संख्या। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे मैं छोटे से एग्जाम्पल से बात करूं, 3, 5 और 7, इनका योगफल सदैव क्या आएगा, विषम संख्या। 5 और 3 8 7 15, इनका योगफल क्या आ रहा है, 15। तो बताओ 15 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम ले अगला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे आप ले लीजिए 11 + 13 + 17। 11 13 17, अब इनका योगफल आप कीजिए, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30। 10 40 और एक कितना आ गया, 41। तो इनका योगफल भी कैसी संख्या आ रहा है, विषम संख्या। इनका योगफल भी कैसा आ रहा है, विषम संख्या। अगर हम तीन अभाज्य संख्याओं को, आप ये चीज अच्छे से नोट करना, तीन अभाज्य संख्याओं को अगर योगफल करते हैं तो संख्या का जो हमारा योगफल आएगा कैसी संख्या आएगी, विषम संख्या। ठीक है, अगर हम बात करें दो अभाज्य संख्याओं को अगर हम योगफल करते हैं तो योगफल हमेशा कैसी संख्या आएगी, हमारी सम संख्या। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट भी अच्छे से नोट कर लीजिए आप, जल्दी से करिए। बस कमेंट में आप लोग ये बताते रहिए, वॉइस वगैरह सबको क्लियर आ रही है ना भाई। ठीक है, चलिए उतार लीजिए।
इसी में हम यही ऐड करके लास्ट पॉइंट है इसी से रिलेटेड वो भी लिख लेते हैं भाई। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है। तो उनमें एक संख्या निश्चित रूप से दो होगी। कितनी होगी भाई? दो होगी। वही सेम है, वहां हम बात कर रहे थे दोनों पॉइंटों में दो संख्याओं की, यहां हम बात कर रहे हैं तीन संख्याओं की। तो तीन संख्याओं का जो अभाज्य संख्या है उनका योगफल सदैव क्या आता है? एक विषम संख्या। अगर इनका योगफल एक सम संख्या आता है तो इनमें एक संख्या निश्चित रूप से क्या होगी? दो होगी। यही कंडीशन दो के लिए रहती है, ये किसके लिए रहेगी? तीन के। चारों पॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिए, पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, उतार लीजिए ये भी आप। आप लोगों को जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी उसका मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? उसके माध्यम से हम समझते हैं भाई। ठीक है, चलिए प्रश्न लिखिए आप। ये सीट आपको पीडीएफ के रूप में आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगी भाई। ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसी से रिलेटेड प्रश्न है, एक्स तथा वाई सम संख्याएं हैं। एक्स तथा वाई सम संख्याएं हैं। तो निम्न में से तो निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या एक विषम संख्या होगी? एक विषम संख्या होगी। ऑप्शन आप लोग लिखिए, तब आपको सॉल्व करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा एक्स की पावर वाई। ऑप्शन नंबर बी लिखिए आप लोग एक्स गुणा वाई। ऑप्शन नंबर सी लिखिए आप लोग एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ऑप्शन नंबर डी लिखिए आप लोग एक्स प्लस वाई प्लस वन। ठीक है, एक्स तथा वाई दो कैसी संख्याएं हैं साथियों? सम संख्या। कैसी संख्या है? सम संख्या। जब विषम संख्या नहीं है, केवल और केवल कैसी संख्याएं हैं? सम संख्या। तो अगर एक्स वाई सम संख्या है तो आप लोगों को चारों ऑप्शन में से ये देखकर बताना है कि कौन सी संख्या एक विषम संख्या होगी। बताइए। ये क्वेश्चन की पीपीटी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी आपको अपने एप्लीकेशन में मिल जाएगी भाई। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ x की जगह सबसे छोटी संख्या लेता हूं, सम संख्या दो, और y की जगह उससे जस्ट बड़ी सम संख्या ले लेते हैं हम चार। आप कोई सी भी दो सम संख्या लेकर इसको आप सोल्व कर लेना, हम कैलकुलेशन के लिए सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको सोल्व करते हैं भाई, देखो x की वैल्यू कितनी है? दो, और दो की पावर y का मान कितना? चार। ये कितना हो गया? दो की पावर चार। इसका मतलब क्या है? दो कितनी बार मल्टीप्लाई है इसमें? चार बार। दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह। इसका मान कितना आ गया साथियों? सोलह। तो सोलह एक कैसी संख्या आ गया? सम संख्या। हमें क्या निकालना है? विषम संख्या। इससे अगले एग्जाम्पल की हम बात करें, x का मान है दो और y का मान है चार। इसका मान भी कितना आ गया? आठ। और बताओ आठ कैसी संख्या है? एक सम संख्या। हमें कौन सी संख्या चाहिए? विषम संख्या। आगे देखिए भाई, इसमें अप्लाई करते हैं। x का मान है दो, y का मान है चार, प्लस दोनों का गुणा, चार दूनी यानी कि दो गुणा चार कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा दो प्लस चार प्लस आठ, आठ चार बारह और दो चौदह। इसका मान भी कैसी संख्या आ गया? एक सम संख्या।
अब देखिए चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला सम संख्या, दूसरा भी सम संख्या और तीसरा भी सम संख्या, तो चौथा ऑप्शन खुद में खुद क्या आ जाएगा, विषम संख्या। वो कैसे आएगा देखिए, ये खुद ब खुद कैसी संख्या आ जाएगा, विषम संख्या। जहां देखो x का मान है 2, y का मान है 4 और 1 जोड़ दीजिए, 4 2 6 1 7, और 7 कैसी संख्या आ गया हमारा, विषम संख्या आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग उतारिए, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। चलिए, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों को ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, इससे आगे की हम बात करते हैं भाई, नेक्स्ट चीज। ठीक है, तो ये जो संख्याओं पर बेस्ड एग्जाम लायक जो चीजें थी वो सारी मैंने आपको संख्याओं पर आधारित बता दी। अभी हम नंबर सिस्टम की 3 4 क्लास हमारी और रहेंगी, उनमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप लगाकर। हमने पहले क्लास में क्या पढ़ा, रिवाइज करिए, संख्याओं को विभाजन, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित नेक्स्ट प्रश्न जो एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाते हैं वो। बीच बीच में हम ऐसी छोटे छोटे पॉइंट लिखते रहेंगे। अगर मैंने आपको ऐसे पॉइंट एक साथ लिखा दिए ना सारे, आपका सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कहाँ क्या करना है। तो हर टॉपिक के साथ मैं रिलेटेड कर करके चीजें पढ़ाऊंगा, जो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आएगी, याद भी हो जाएगा, मैटर भी सेट हो जाएगा, प्रश्न भी आपके अच्छे से आप सॉल्व करने लग जाओगे भाई। ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहां से आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप नंबर 2 लगाकर। टाइप नंबर कौन सा रहेगा हमारा नेक्स्ट, उसको आप पहला टाइप मान लेना, ये टाइप नंबर अब सेकंड चालू हो गया है। टाइप नंबर 1 में हमने सभी संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ लिए थे भाई। अब हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे नया टॉपिक, आपको सबको समझ आएगा। लेकिन आपने अगर पहले की 2 क्लासेज नहीं देखी है तो उनको देख कर आइए, तब जाकर आपके तीसरी क्लास अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे साथियों, इसमें हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत आसान ये टाइप है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें इसमें प्रश्न ना आए। ठीक है, कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाती है हमारी और हमें चीजें अच्छे से समझ आ जाती है भाई। ठीक है, इकाई के अंक से काफी बार हमें सिर्फ ऑप्शन देखकर ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपके पास मल्टीप्लाई में कोई ऑप्शन आ रहा है तो। ठीक है, ये कैसे करेंगे ये चीजें मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, देखो हमारे पास कोई भी अंक है, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो इसका मतलब हमने गुणा कितना किया होगा, हमने निश्चित रूप से 5 गुणा 2 किया होगा, तब जाकर इकाई का अंक क्या आया होगा, 0। ठीक है, अब देखिए 5 और 2 ही एकमात्र ऐसी संख्याएं हैं जो गुणा होने पर इकाई के अंक में 0 देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम 5 गुणा 4 कर ले 20 आ गया, इकाई का अंक हमारा 0। 5 गुणा 6 किया 30 आ गया, इकाई का अंक भी 0। 5 गुणा 8 किया 40 आ गया, इकाई का अंक 0। और आप बता रहे हो कि 5 को 2 से गुणा करो तभी 0 आता है। वो देखिए वो कैसे आता है। देखो मैं आपसे कहूं, इधर हम समझते हैं। ठीक है, जैसे 5 गुणा 4, इसका मतलब ये तो हो गया साथियों, 5 गुणा 2 लिख दूं, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, 4 को सरलीकरण कर लिया, फाइनल रूप से किस में डिवाइड हमने कर दिया, इसके टुकड़े खंड कर दिए 2 में, तब भी आंसर हमारा कितना आ रहा है, 20। आप कहो सर हम तो 5 गुणा 6 करेंगे,
तो भाई 5 गुणा 2 गुणा 3 किया होगा। 6 को सरल कर लिया हमने, तब भी उत्तर कितना आ गया? 30। नहीं सर, हम 5 गुणा 8 ही करेंगे भाई, 8 कर लो। 5 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक 0। अब देखो इकाई का अंक 0 कैसे आ रहा है। ये जो 5 है, इसको गुणा के रूप में यहां भी एक बार 2 मिल गया, यहां भी 5 को गुणा के लिए 2 मिल गया, यहां भी 5 को गुणा के लिए 2 मिल गया, और यहां भी 5 को गुणा के लिए क्या मिल गया? 2। तो 5 ही ऐसी संख्या है जो 2 के साथ मिलकर इकाई के अंक में क्या बनाता है? 0 बनाता है साथियों। और कोई संख्या के साथ में 5 गुणा होकर 0 नहीं बनाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इन सब का जो इकाई का अंक आएगा वो क्या रहा है? इकाई का अंक कितना आ गया हमारा? 0। इकाई का अंक क्या आ गया? 0। ठीक है, तो इतना मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 5 एकमात्र ऐसी संख्या है जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें रिजल्ट में क्या देता है? 0। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, उतार लिया होगा ये। अब देखो, जैसे आप इसमें लिखना, पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आप लोगों को सिस्टम से चीजें लिखी रहेंगी रजिस्टर में। 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 तथा 6 को, ठीक है, 0, 1, 5, 6 की घात कितनी भी हो, कितनी भी हो, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्रमशः, इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। इसका मतलब आप क्या समझे? देखो, आपके पास कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है। देखो आप यहां पर समझो, पहले एक्सप्लेन करेंगे फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। यहां आप समझिए, 1 को मैं कितनी भी बार गुणा कर लूं साथियों, ठीक है, तो मेरे को बताओ इकाई का अंक हमेशा 1 गुणा 1, 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 हमेशा इकाई का अंक क्या आता रहेगा? 1 आता रहेगा। इसी प्रकार मैं है जो 0 को गुणा करता हूं, ठीक है, 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा चलता जा रहा है। तो 0 0 से गुणा होगा तो रिजल्ट हमेशा हमें क्या मिलेगा? 0। इसी प्रकार मैं 5 को कितनी भी बार गुणा कर लूं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा अनंत तक जा रहा है। इकाई का अंक देखो, 5 5 25, 5 आ गया। फिर ये 5 इससे गुणा हो गया, 5 5 25, 5 आ गया। फिर ये 5 इससे गुणा हो गया, 5। इसी प्रकार क्रम जारी रहेगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा फाइनल हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। इसी प्रकार जैसे 6 को गुणा करो, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 इनको आप गुणा करते रहो साथियों, तब भी हमारे पास रिजल्ट हमेशा क्या आता रहेगा? देखो, 6 6 36 6, फिर 6 को अगली संख्या से गुणा करो, 6 6 36 6, फिर 6 को 6 से गुणा करो, 6 6 36, फिर 6 से 6 6 36। यानी कि हमेशा रिजल्ट में क्या आता रहेगा? इकाई का अंक हमारे पास साथियों हमेशा ही 6 आता रहेगा। तो चाहे इस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, हमें इनकी घात पावर कितनी कुछ भी आ जाए, हमेशा इकाई का अंक यही रहेगा। ठीक है, अब 2 3 एग्जाम्पल हम लोग करते हैं भाई, समझो। देखो, मैं आपसे कहूं 175,
77। ठीक है, ये करिए आप यहां से 175 गुणा 176 गुणा 177 गुणा 178। इसमें आप लोगों को बताना है इकाई का अंक कितना होगा। बताओ, इकाई का अंक इसमें कितना आएगा। कुछ नहीं करना, गुणा करनी नहीं है पूरी, समझो। इकाई के अंक को गुणा करो, 5×6 = 30। यहां अंक कितना आ गया इकाई का, 0। अब 0 को मैं 7 से गुणा करूं तब भी 0, फिर 0 को 8 से गुणा करूं 0, यानी कि हमारा इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई। जैसे मैं कहूं गुणा करने के लिए आपसे 72 73 गुणा 74 गुणा 76 गुणा 77। इस संख्या में हमें निकालना है साथियों इकाई का अंक। क्या निकालना है, इकाई का अंक बताइए क्या रहेगा। अब देखो, इसमें अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो वही ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, खेल खेलना है केवल किसके साथ, इकाई के अंक के साथ हमारा काम हो जाएगा। और हमें निकालना भी क्या है, इकाई का अंक। देखो, 2 को 3 से गुणा करो, 2×3 = 6। इकाई का अंक क्या बन रहा है यहाँ, 6। अब इस 6 को गुणा करो 4 के साथ, 6×4 = 24। यहाँ इकाई का अंक कितना आ गया, 4। अब इस 4 की गुणा 6 के साथ करो, 4×6 = 24। इकाई का अंक यहाँ कितना आ गया, 4। अब इस 4 की भी गुणा 7 के साथ करो, 4×7 = 28। और 28 का भी कितना, 8 का। तो इकाई का अंक हमारे पास कितना आ गया, 8। और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर। तो आपको इस प्रकार पूरी गुणा नहीं करनी है, केवल इकाई के अंक के साथ आपको खेल खेलना है सारा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं कहूं हमारे पास कोई संख्या आ जाती है साथियों, जैसे हम ले लेते हैं क्या, 195। ठीक है, 196, 197, 198। तो यहां बताओ इकाई का अंक क्या रहेगा। अरे अब तो समझ आ गया होगा भाई, देखिए ऊपर प्रश्न कर रखा है 5 एक सम संख्या से गुणा हो रहा है, यानी कि यहाँ 5 को गुणा करने के लिए 2 मिल रहा है, 2×3 = 6। यहाँ 8 में 3 बार 2 मिल रहा है, तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो गया, 0। अब 0 को 7 से गुणा करो तब भी 0, 0 को 8 से गुणा करो तब भी 0। तो इकाई का अंक फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन में इकाई का अंक बताओ, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, जल्दी से बता दीजिए सभी साथी। ठीक है, देखो इस प्रकार संख्या दी गई हो तो हम निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, और प्रश्न करिए भाई। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं 71 गुणा 72 गुणा 61 गुणा 62 गुणा 81 गुणा 82 गुणा 87। इसमें हमें बताना है इकाई का अंक। ठीक है, कि इकाई का जो अंक है वो कितना रहेगा। देखो, कुछ नहीं करना, इकाई के अंक के साथ गुणा करना है। देखो, 1 × 2 करो, कितना गया, 2। फिर 2 गुणा यहां पर किससे करेंगे, 1 से, कितना आ गया, तब भी इकाई का अंक कितना रहेगा, 2। इस 2 की गुणा 2 के साथ करेंगे, कितना, 4। 4 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4। 4 की गुणा 2 के साथ करेंगे, 8। अब इस 8 की गुणा 7 के साथ करेंगे, 8×7 कितना होगा, फाइनली 56। और 56 में इकाई का अंक क्या रहेगा, 6। तो इस प्रश्न में हमारे पास इकाई का अंक कितना आ गया साथियों, इकाई का अंक 6 आ गया। तो हम किसी भी सीरीज में इकाई का अंक निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। अब मैं बात करता हूं जो हमने लैंग्वेज लिखी है, कौन सी, ये वाली, कि कोई भी संख्या यानी कि 0 1 5, अगर ये की घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्रम से 0 1 5 रहेगा। इसका मतलब क्या है वो देखिए। जैसे मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के तौर पर,
151 की पावर 151, इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है भाई। इकाई का अंक, इकाई का अंक बताना है। अब देखो सॉल्यूशन, 151 की पावर 151, इसका मतलब 151 कितनी बार गुणा है 151 बार। तो 151 गुणा 151 गुणा 151 गुणा कितनी बार है ये, गुणा 151 बार। बिल्कुल सही लिख रहे हैं क्या हम? सही लिख रहे हैं साथियों, ठीक है। अब इसका इकाई का अंक अगर हमें बताना है तो देखो, एक को कितनी भी बार एक से गुणा करो, रिजल्ट हमेशा क्या आता रहेगा, एक। तो इस प्रकार यहां भी हमारा इकाई का अंक सदैव क्या रहेगा, एक। इसका मतलब हम लैंग्वेज से क्या समझे, इकाई का जो अंक है वो इस प्रश्न में कितना आ गया हमारा, एक हो गया, ठीक है। इसका मतलब किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक एक है, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, हमारा इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, एक। 0, 5, 6, इनके लिए ये कंडीशन लागू होती है, देखो। और इसी में एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा देता हूं। जैसे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों से कहूं, 155 की पावर 995, इस संख्या में हमें क्या बताना है साथियों, इकाई का अंक। अरे भाई क्या बताना है, इकाई का अंक। अब देखो, 155 गुणा 155, और ये गुणा मेरे को आप लोग बता दो साथियों कितनी बार है सर, एक 995 बार ये गुणा है। बताओ है कि नहीं है? अब देखो, यहां भी पावर विषम संख्या, यहां भी पावर विषम संख्या, चाहे पावर विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, यानी कि हमने लिख दिया पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमारा हमेशा क्या रहेगा, 5। कैसे, देखो समझो, 5 को आप किससे भी गुणा करो, इकाई का अंक क्या आएगा, 5। इसी प्रकार यहां भी आप 155 होता, उससे करते इकाई का अंक 5, यानी कि इकाई का अंक किसी संख्या का 5 है और उसकी घात अगर कुछ भी आ रहा है, तो हमारा रिजल्ट हमेशा इकाई का अंक इसमें क्या आएगा, सदैव 5, ठीक है। और देखिए, इसी में हम 6 के लिए भी कर लेते हैं यहीं पर। देखो, जैसे मैं कहूं 996 की पावर 198 में हमें बताना है साथियों इकाई का अंक। क्या बताना है, इकाई का अंक कितना रहेगा। अब इसका मतलब है कि 996 गुणा 996 गुणा 996, और ये गुणा हमारा कितनी बार जा रहा है साथियों, 198 बार, ठीक है। अब यानी कि हमारा 198 बार गुणा क्या हो रहा है, 6। तो 6 6 से गुणा होगा तो इकाई में क्या देगा, 6। यहां भी 6 6 से गुणा होगा तो इकाई में क्या देगा, 6। तो इस प्रकार फाइनल हमारे पास इकाई का जो अंक रहेगा वो क्या रहेगा साथियों, 6 ही रहने वाला है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ आ गया होगा कि इकाई का अंक किसी संख्या में 0, 1, 5 या 6 है, तो उस संख्या की घात या पावर कितनी भी हो, चाहे कोई सम संख्या हो चाहे कोई विषम संख्या, उस संख्या का इकाई का अंक सदैव और सदैव 0, 1, 5 और 6 ही रहेगा, ठीक है। ये बात मैं समझता हूं सभी साथियों को समझ आ गई होगी भाई, ठीक है। इससे आगे हम देखते हैं भाई, ठीक है। तो इससे आगे का सेशन हम करेंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्नचित रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए भाई। जय हिंद, जय भारत भाई।